स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग के पार्ट 85 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी आने वाले एग्जाम के लिए हम करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए सहायता प्रदान करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आपके सामने में है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, उसे ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 931, 131, 573, 179 इस सबों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या में आगे, फिर छोटी से बड़ी में, फिर बड़ी से छोटी में, फिर छोटी से बड़ी में। तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कितने का अंतर, कितने का जोड़ है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। यहाँ भी इकाई स्थान पे 1 है। यहाँ भी इकाई स्थान पे 1 है और यहाँ भी इकाई स्थान पे 9 है। यहाँ भी इकाई स्थान पे 1 है। मतलब जितना भी है वो सारा क्या है? सारा विषम संख्या है। ये सारा क्या है? विषम संख्या है। सारा विषम संख्या है। जब हम ये देख रहे हैं तो विषम संख्या ऑप्शन में ढूंढेंगे। यह सम संख्या, यह भी सम संख्या, यह भी सम संख्या। तो हमारा विषम संख्या कौन है? ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विषम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। 4 को 64 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 9 का हम क्या आंसर लाएंगे, ढूंढेंगे। 4 को जब हम क्या करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यदि करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 का यदि वर्ग कर देते हैं तो 8 8 64 हमें प्राप्त हो जा रहा है। 64 प्राप्त हो गया। वही चीज हम 9 के साथ करेंगे। 9 दूनी 18 और 18 का वर्ग कर देंगे तो 18 का वर्ग 18 18, 18 को 18 से जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर 324 आएगा। क्या आएगा? 324 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपण करता है? अब देखिए, बेन आरेख जब भी बनाने के लिए आपके सामने आए, शब्दों के बीच संबंध को जरूर ढूंढिए। सूर्य और तारा के बीच संबंध है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। बुध और सूर्य और तारा के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो सूर्य और तारा का संबंध हमने ढूंढ लिया। तो पहले हम सूर्य का बनाएंगे डायग्राम। ये सूर्य का डायग्राम हो गया और सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो हम तारे का डायग्राम सूर्य के अंदर, सूर्य को अंदर लेते हुए हम तारे का बनाएंगे। ये तारा हो गया। सूर्य एक तारा है तो तारा के अंदर सूर्य हो गया। लेकिन बुध एक ग्रह का नाम है। बुध क्या है? बुध एक ग्रह का नाम है। तो बुध का हम अलग सा डायग्राम बनाएंगे। ये बुध हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? ये बुध हो गया। तो बुध को हमने अलग से डायग्राम में बना लिया। इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। किसी कूट भाषा में पिरमिंटा को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, PRIMINTA। इसको किस कूट भाषा में लिखा? TROKPKCV। अब यहाँ पे क्या टर्म लगा हुआ है वो ढूंढना है। टर्म ढूंढने के लिए P 16 नंबर पे होता है और T 20 नंबर पे। P कहाँ होता है? 16 नंबर पे और P होता है 16
प्री टी आर पी टी आर ओके। अच्छा, अब यहाँ पे यह कोड जो दिया हुआ है प्रीमिंटा, तो इस प्रीमिंटा का हमारा क्या कोड दिया हुआ है? टी को पी में देखिए, पी के बाद क्या होता है? क्यू आर। पी के बाद क्या हो जाएगा? पी में कितना जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। पी 16 2 18, ये क्रॉस करके 18 किया है। देखिए क्रॉस करके पी 16 नंबर पे है तो ये 18 नंबर पे होता है, और ये 18 नंबर है तो ये 20 नंबर पे होता है। देखिए +2 का क्रॉसिंग है, +2 का क्रॉसिंग है। एम 13 नंबर पे तो 13 2 15, आई 9 2 11, +2 का क्रॉसिंग है। देखिए एन 14 2 16 और 9 2 11, +2 का क्रॉसिंग है। हमने क्या यहाँ पे टर्म ढूंढा कि यहाँ जो लेटर है दिया हुआ, वह लेटर अपने आप में अपने स्थान को क्रॉस करके +2 कर रहा है। तो इंडिया का जब कोड हम ज्ञात करेंगे, इंडियन का, तो इंडियन के लिए भी हमारा कोड क्या हो जाएगा? इसी यही पैटर्न पे हो जाएगा। आई एन डी आई ए एन। जब इंडियन का कोड हम ज्ञात करेंगे तो हम पैटर्न क्या ढूंढेंगे? पैटर्न यही ढूंढेंगे कि एन को क्रॉस करेंगे और आई को क्रॉस करेंगे और +2 कर देंगे। +2 9 2 11 यहाँ के हो जाएगा, और एन 14 2 16 यहाँ पी हो जाएगा। पी के वाला हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हमारा आंसर ए यहाँ से ही निकल गया। हम आगे एग्जाम में आगे नहीं करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? अब दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो दी गई श्रृंखला में P का संबंध A के साथ ज्ञात करना होगा। P और A में बहुत का अंतर है। P 16 नंबर और A हमारा क्या होता है? 1 नंबर। ये P 16 है और ये 1 नंबर है, तो 15 का अंतर है। तो इतने बड़े अंतर में हम क्या इसको ज्ञात कर पाएंगे? नहीं। तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। दूसरा तरीका क्या ढूंढेंगे कि P का संबंध अगले लेटर से हम ढूंढते हैं। P 16 नंबर और L होता है 11 नंबर, 12 नंबर, तो 12 4। यदि इसको हम लेते हैं, P को लेते हैं L के साथ, तो यहाँ -4 किया है। क्या किया है? -4 किया है। T 20 और ये 16, और ये 20 को लेते हैं L के साथ, P के साथ, तो 20 में -4 किया है। -4 किया। X आपका 24 और ये 20 हम यहाँ भी लेते हैं तो -4 किया है। मतलब हम इस अक्षर को छोड़ के अगले अक्षर को लेंगे तो -4 -4 -4 का पैटर्न है। बस वही पैटर्न हम AEI के साथ भी करेंगे। A को जब हम -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? A का -4 हमारा हो जाएगा W। 23 और -1 आए तो ये ZYXW। E में -4 करेंगे, E में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। E में -4 करेंगे और I में -4 करेंगे, I में -4 करेंगे तो हमारा E हो जाएगा, क्योंकि 9 में 4 करेंगे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो WAE हमारा आंसर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 28वां और बताइए दाएं से कौन सा है। जब यह इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए तो हमेशा ध्यान रखिए कुल विद्यार्थी की संख्या कुल बराबर लिखिए, दाएं से या बाएं से जोड़ बाएं से हम और घटे 1।
क्योंकि लड़का लड़की एक ही होगा, विद्यार्थी तो कोई उस कुर्सी पर एक बार ही बैठेगा, इसलिए एक घटाते हैं हम। अब कुल यहाँ दिया हुआ है 55 और दायां यहाँ पे हमें निकालना है, दायां का दायां लिख देंगे और बायां यहाँ पे दिया हुआ है 28। तो 28 में से एक घटा लेंगे, 28 में से एक घटा लेंगे तो 27, 55 घटे 27 हम कर लेंगे तो हमारा दाएं से उसका स्थान प्राप्त हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। और 55 में 27 जब घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दाएं से उसका स्थान हो जाएगा 15 में से 7 गया, 15 में से 7, 5 12, 8 7 15, 8 और 3 में से 2 गया, 2 4 में से 2 गया 2, 28। मतलब दाहिने से उसका स्थान 28 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बी एट द रेट एन बराबर 1 दिया हुआ है, 1 एट द रेट 6 दिया हुआ है, डी एट द रेट टी बराबर 2 एट द रेट 4 दिया हुआ है, तो एफ एट द रेट पी बराबर क्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, बी एट द रेट एन को, बी एट द रेट एन को क्या किया है, बी 2 नंबर पे, बी कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, एन होता है 14 2 16। देखिए बहुत आसानी है, बहुत आसान से इस कोडिंग को सॉल्व किया है कि बी हमारा होता है 2 नंबर और एन होता है 14 नंबर, और इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है 16 नंबर और बीच में हमने एट द रेट रख दिया। डी होता है 4 और टी होता है 20 नंबर और इसमें हमने जोड़ दिया तो हमारा 24 हो जाता है और बीच में हम एट द रेट रख दिया। कोड कितना आसानी से निकल गया। देखिए एफ हमारा हो जाएगा 6, पी हो जाएगा 16, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 16 6 22, 22 के बीच में एट द रेट रख देंगे, डू एट द रेट डू हमारा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। पैटर्न को ढूंढना सीखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए ए श्रृंखला कितना का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का है। 18 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, तो कितने का ग्रुप हो जाएगा यह ग्रुप हम जब भी ज्ञात करेंगे तो कितने का। अब हम देखते हैं यहाँ ग्रुप में डबल डबल सब सारा अक्षर दिया हुआ है, सारा अक्षर हमारा क्या दिया हुआ है, डबल डबल दिया हुआ है। इसका मतलब डबल का है यहाँ पे, तो डबल का जब हमारे पास दिख रहा है तो हम ग्रुप बनाते हैं, ए यहाँ पे दिया हुआ है तो डबल ए कर देते हैं इसको, तो हमारा 2 2 4 2 2 2 4 2 6 6 का ग्रुप हो जाएगा, 6 6 का 6 का 3 ग्रुप हो जाएगा, डबल ए ये भी हो जाएगा, डबल सी ये भी हो जाएगा, डबल ए और डबल बी। बस हमने क्या डाला, ए सी बी ए सी बी ए, जो ऑप्शन ए सी बी ए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें पी है, आर भी है, ओ भी है, एन भी है, यू आई ए भी है, आई भी है, तो ये शब्द बनेगा। अब हम इस तरह के शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनेगा को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, बस अक्षर मिलाएंगे, कौन सा अक्षर नहीं है। यहाँ एन भी है, यू भी है, पी भी है, ए भी है, आर भी है, टी भी है। अब यहाँ देखिए सी भी है, सी यहाँ पर है, आर भी है, आर भी है, आर भी है, ई भी है, ई आपका इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में ई शब्द नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ये अक्षर नहीं बनेगा, ई हमारा यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से। ताला का संबंध चाबी के साथ,
वही होना चाहिए जो अपराध का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। ताला चाबी का मतलब है ताला को खोलने का यंत्र है चाबी। ताले को खोलने का यंत्र क्या है? चाबी। उसी प्रकार अपराध को खोलने का यंत्र क्या होता है? जांच। जांच से ही ना अपराध को खोला जाता है। कोई अपराधी है या कौन सा अपराध किया है उसको कैसे हम करेंगे, कैसे पता करेंगे? बिना जांच का पता चलेगा नहीं। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी के साथ होगा उसी प्रकार अपराध का संबंध जांच के साथ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। जे, डी, एल, एच और एफ स्टेशन जा रहा है। ये 5 व्यक्ति है जो स्टेशन जा रहा है। स्टेशन जा रहा है। इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है। अब देखिए, केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है। डी किससे पहले पहुंचता है? पहले डी लिख देते हैं। एफ से पहले पहुंच जाता है तो एफ बाद में पहुंचा तो नीचे रख दिए हम। डी उससे पहले डी हम रख दिए। इसका काम हो गया। केवल जे के बाद डी लेकिन डी से पहले जे पहुंचता है। एच के बारे में भी यहां दिया हुआ, लेकिन एच के बाद इन में से तीसरे पर कौन पहुंचता है? अच्छा, एच के बारे में दिया है लेकिन एच कहाँ रखेंगे हमको अब खुद सजाना होगा। अब यहां समझ लेते हैं। केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, जे के बाद और डी से पहले एल यहां छूट गया है। एल जे के बाद, तो एल जो हम रखेंगे यहां पे, एल जो रखेंगे जे के बाद रखेंगे। इसका मतलब जे हमारा ऊपर हो जाएगा। जे के बाद एल और डी से पहले एल है और जे के बाद एल है, हमने रख दिया। अब बचा हमारा एल। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब एल हमने सब बैठा दिया। डी केवल एफ से पहले पहुंचता है तो डी एफ से पहले पहुंचा दिए, डी को पहुंचता है लेकिन एच के बाद पहुंचता है। एफ से पहले और एच के बाद, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एच को हमने बैठा दिया। 5 व्यक्ति बैठ गए। अब 5 व्यक्ति बैठ गए तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इनमें से तीसरे पर कौन पहुंचता है। ऊपर से हम लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे एच पहुंचता है। तीसरे पर एच जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनसे ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। एच कॉमन है तो एच को हम हटा देंगे, एच हट जाएगा। अब हमारा ए वाला लेटर, ए इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें आई है, तो ए पहले आएगा। इसका मतलब 4 नंबर हमारा पहले आएगा। 4 हटा दिए। ए के बाद 5 नंबर पे ई होता है तो ई वाला हमारा 3 लेटर है तो ई कॉमन हटा देंगे। इसका मतलब लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा। लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आएगा? लास्ट भी हमने हटा दिया। अब ई कॉमन क्लियर है। अब इसके बाद इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ए है तो ए वाला पहले आ जाएगा। मतलब 4 के बाद 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा तो 3 नंबर भी हम हटा देंगे। 3 नंबर का लेटर भी हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? ये दोनों आई कॉमन, तो जी और एस में जी पहले आता है तो 2 नंबर वाला उसके बाद आ जाएगा। तब बचा हमारा 1। 43, 21, 5। 43, 21, 5 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी की इकलौती बहू है। महिला लड़की से, अच्छा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, लड़की के पिता हमने डाल दिया, के इकलौते बेटे, लड़की के पिता का इकलौता बेटा डाल दिया, की
की, अच्छा दादी होगी तो इसके पिता क्या, पिता की माता होगी, तब ये तो दादी होगी ना। माता, पिता का माता दादी हो गई कि इसकी एकलौती बहू है, ये एकलौती बहू है। ठीक है, यह औरत जिस औरत के बारे में वह इशारा करके बता रही है, यह इसकी एकलौती बहू है। हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया, पूछा, प्रश्न में पूछा है कि महिला लड़की से किस प्रकार, लड़की का महिला कौन लगेगी, वही औरत, ये औरत जो है लड़की का कौन लगेगी, लड़की का ये पिता और माता का ये एकलौती बहू तो इसकी पत्नी हुई, पिताजी की ये कौन हो गई, पत्नी, और पिताजी की पत्नी लड़की का कौन होगा, माँ हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा संबंध हम समझाते हुए आपको ज्ञात किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि घटाव का अर्थ जोड़, घटाव के जगह पे हम क्या डाल देंगे, जोड़ डाल देंगे। गुना का अर्थ घटाव, गुना जहां पर है वहां पे हम कट करके घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ गुना, भाग जहां पे है उसको कट करके गुना डाल देंगे। जोड़ का अर्थ भाग, जोड़ को कट करके भाग डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 20 घटे 12 भागा 4 जोड़ 16 गुने 5, हमारा क्या आ जाएगा, 20 घटे 4 तिये 12 जोड़ 16 पंचे 80, 100 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा 97। आंसर क्या आ गया, 97, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का सही तार्किक रूप अनुसरण करता है। कथन पढ़िए, कथन को समझिए। सभी महिलाएं फूल हैं, तो सभी महिला, ये महिला हो गया, तो ये जितने भी महिलाएं हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फूल के अंतर्गत। ये फूल हो गया, डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। सभी फूल पेड़ हैं, अब जितने भी फूल हैं वो सारे क्या हैं, सभी फूल जो भी हैं वो पेड़ के अंदर आ जाएंगे। ये सभी फूल पेड़ हैं, डाल दिए। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष को हमें पढ़ना है। निष्कर्ष 1 क्या दिया है, सभी महिलाएं पेड़ हैं। सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो पेड़ हैं। सभी महिलाएं क्या हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, सभी महिलाएं पेड़ हैं। यह कथन, यह निष्कर्ष हमारा सही है। निष्कर्ष सेकंड पढ़ते हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं। ये उल्टा जाएगा, सभी पेड़ क्या महिला हो सकता है, जितना भी पेड़ है महिला होगा नहीं, जितना भी पेड़ है वो महिला नहीं होगा, कुछ ही पेड़ महिला होगा, कुछ ही पेड़। सभी पेड़ दे दिया है तो यह निष्कर्ष हमारा असंभव है, सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनुसरण 1 करता है, केवल अनुसरण 1, तो ऑप्शन ए हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये प्रश्न और उस प्रश्न में, वो डायग्राम वाला प्रश्न है, ये आपका तार्किक तर्क देने वाला प्रश्न है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक स्वरूप होता है, पूर्ण रूप होता है। कथन क्या दिया है, नैना माही से पेन मांगती है, कोई कारण होगा पेन मांगने का। अब तर्क दिया गया है, नैना के पास पेन नहीं है, नहीं है, सही है, तब तो पेन मांग रही है वो। और पेन लेके वो करना क्या चाहेगी, कोई भी पेन आदमी लेगा तो वो क्या करेगा, पेन को, पेन से कागज किताब फाड़ेगा, नहीं, लिखेगा। तो तर्क नंबर 2 दिया हुआ है, नैना कुछ लिखना चाहती है। ये दोनों तर्क हमारा जो है, कलम उसके पास नहीं था, उन्होंने, नैना ने माही से कलम मांगा और उससे कुछ लिखना चाहती है। तो ये दोनों का तर्क जो है सही है, तो मतलब केवल 1 और 2 अनुसरण सही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17।
दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। देखिए यह जब डायग्राम आए, इस प्रकार का जब डाइस आए आपके सामने, तो एकांतर ढूंढते हैं। एकांतर का मतलब हुआ उसका ना कोई पार्ट सटा हुआ हो, उस ना कोई कॉर्नर सटा हुआ हो। तो राज के पार्ट में ए सटा में सटा हुआ, तो ये इसका एकांतर नहीं हुआ, या ये इसका विपरीत नहीं हुआ। विपरीत ढूंढिए, तो राज का विपरीत कौन हो जाएगा, एक के बाद हम छोड़ के एक लेंगे, पिंकी राज का विपरीत हो जाएगा। अब हम यहां लिख देते हैं राज, और राज का विपरीत विपरीत हो गया पिंकी। ठीक है, हमने डाल दिया। अब दूसरा विपरीत ढूंढिए, दूसरा स्टार का विपरीत। देखिए स्टार के साथ यहाँ ये लाइन लगा हुआ है, तो ये कॉर्नर भी सटा हुआ है, तो ये हैच भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो स्टार का जब अपोजिट हम लेंगे तो एक के बाद एक हम लेंगे, तो सिग्मा इसको बोलते हैं। स्टार का अपोजिट हमारा हो जाएगा सिग्मा। क्लियर। अब बचा हमारा एट द रेट। एट द रेट का जब हम विपरीत ढूंढेंगे, तो एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। एट द रेट का विपरीत हैच हो जाएगा। हमने सारे का विपरीत ढूंढ लिया। विपरीत का मतलब जब डाइस हम कोई देखेंगे तो ये आमने सामने में नहीं होंगे, ठीक ये पीछे होंगे। या तो राज सामने होगा तो पिंकी सामने नहीं होगी, पिंकी सामने होगा तो राज नहीं होगा, क्योंकि ये विपरीत हुआ, नीचे होगा, ये ठीक इसके पीछे होगा। अब हम पहला डाइस देखते हैं। यहाँ एट द रेट दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, तो एट द रेट और स्टार, एट द रेट और हैच दोनों दिया हुआ है और स्टार दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों विपरीत वाला चीज यहाँ दे दिया, जो संभव नहीं है। ये डाइस संभव नहीं है, ये डाइस आपका संभव बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं पिंकी यहाँ दिया हुआ है और सिग्मा और स्टार दिया हुआ है, तो स्टार का विपरीत सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका संभव नहीं है। स्टार का विपरीत वाला चीज सामने में दिखेगा नहीं। स्टार दिखेगा तो सिग्मा नहीं दिखेगा हमें, और सिग्मा दिखेगा तो स्टार हमें डाइस में नहीं दिखेगा, तो ये डाइस भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी को। एट द रेट दिया हुआ है और हैच दिया हुआ है। एट द रेट और हैच देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है, जो आमने सामने में है जबकि एट द रेट दिखना चाहिए, तो हैच नहीं, हैच दिखना चाहिए, तो एट द रेट नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में विपरीत है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही नहीं होगा। बचा हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बस। अब देखिए इसको सही करने में कैसे, राज भी राज का विपरीत पिंकी, कहीं पिंकी दिख रहा है नहीं। एट द रेट दिया है, तो एट द रेट का विपरीत हैच है, हैच कहीं दिख रहा है नहीं। तो स्टार का विपरीत क्या है, स्टार का विपरीत सिग्मा है, सिग्मा कहीं दिख रहा है नहीं। बस यही तो हमें देखना था कि कोई विपरीत वाला भाग सामने में दिखना नहीं चाहिए डाइस के ऊपर, तो वो डाइस संभव है कि बन सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है। यह पैटर्न को पूरा करेगी कौन सी आकृति। अब देखिए यह आकृति हमें तो बी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि गोलाकार भाग ऊपर चला जाएगा, और ऊपर गोलाकार भाग यहाँ पर है, सी में भी नहीं है, और डी में दाहिना तरफ है, ये राइट साइड में है, तो हमारा ऑप्शन ए बचा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब ए बी सी डी यदि हम लिखते हैं जेड तक, तो दाहिने से ये इसका दाहिना हुआ, ये इसका बायां हुआ, ये दायां भाग है। इधर से यदि काउंट करेंगे हम 13 नंबर तक, तो हमारा एन आएगा। हमारा क्या आएगा, क्योंकि एन का उल्टा एम होता है, और 13वें स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, यदि हम यहाँ पे लिख के और काउंट करना देखें, यू के बाद क्या होगा, टी एस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी ओ एन,
आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें 13 तक जाना था, तो क्या छूट रहा है? ZYXW VUTSPON, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है, 13 होना चाहिए। 13 के लिए हमारा छूट जो रहा है, हम ABCD को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा आंसर तो डी निकल गया, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब काउंट करते हैं इधर से, हम कितना तक काउंट करेंगे? 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 नंबर पर एन है, यही तो हमने डाला यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ABC और D चारों में से जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर डालते हुए आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, डाल के या ऑप्शन आप डाल के आंसर दे सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।